बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको सुनाऊंगा भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बीच की एक कहानी। तो सुनिए। भगवान श्री राम ने शबरी के जूठे बेर नहीं खाए। अहिरिका माता शबरी के आहार करने के पश्चात चौके में श्री राम ने सीता और लक्ष्मण ने भोजन ग्रहण किया। सीता ने वाममंडल के रूप में भाई का होना, जन्म होते ही हरण हो जाना, देव रक्षित दोनों धनुषों पर श्री राम और लक्ष्मण द्वारा प्रत्यंचा चढ़ाना या वर्णन केवल जैन रामायण में ही मिलता है। बिना किसी पूर्वाग्रह की अर्जित ज्ञान की वृद्धि में ही कारण बनता है। अतः सभी खुले हृदय से जैन रामायण का पाठन करें, श्रवण करें। सीता हरण किसी सोने के हिरण के कारण नहीं हुआ। जब लक्ष्मण चंद्र नखा के पति खरदूषण से युद्ध करने जाते हैं तब वह राम से कहकर जाते हैं कि अगर मुझे आवश्यकता होगी तो मैं सिंहनाद करके आपको बुला लूँगा। रावण अपने विमान से वहाँ से गुजरता है और सीता को देख कर उस पर मोहित हो जाता है। रावण अपनी अवलोकनी विद्या से लक्ष्मण की बात जान लेते हैं और सिंहनाद करता है कि जिससे श्री राम लक्ष्मण की मदद करने चले जाते हैं। तब रावण सीता का हरण कर लेता है। जैन रामायण में कहीं भी सोने के हिरण का व्याख्यान नहीं है। इस प्रकार गुरुदेव द्वारा रामायण का एक मनोरंजक कथानक के रूप में नहीं, एक शिक्षाप्रद कथा के रूप में भगवान श्री राम ने जीवन चरित्र का गुणगान किया था। समर्पण बलिदान सिखाता है, तभी श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। पिता के वचन के लिए समर्पित श्री राम ने सभी ऐश्वर्य और सुखों को स्वेच्छा से त्याग दिया। लक्ष्मण और सीता का त्याग मर्यादा पालन करने का उत्कृष्ट उदाहरण है। वह चाहते तो राजमहल में रहकर राजसी सुखों का आनंद ले सकते थे। लक्ष्मण के पात्र स्नेह और सीता के पति प्रेम का गुरुदेव ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया। रामायण के सभी पात्रों से कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य मिलती है। यहाँ तक कि गुरुदेव कहते हैं कि पंचम काल में रावण से भी सीख ले लें तो बहुत बड़ी बात होगी। पराई स्त्री को बिना इच्छा वर्ण न करके करने का व्रत उसने अंतिम समय निभाया है। गुरुदेव कहते हैं प्रथमानुयोग की ग्रंथों का सभी को स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। इन महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने से हमारा मानस भी कष्ट सहन करने के लिए किसी भी परिस्थितियों में भयभीत न होने के कारण और धैर्यवान बनने के लिए प्रेरित होता है। परम मुनि प्रणमय सागर महाराज जी की जंगलवाणी में जैन अजैन सभी को आग्रह रहित होकर जैन रामायण सुनने और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों को लिपिबद्ध करने का परम सौभाग्य मुझे मिला, जिसने जीवन को जीने का लक्ष्य प्रदान कर दिया। इस पुनीत कार्य के माध्यम से गुरु सेवा करने का स्वर्णिम सुअवसर मिला है, जिससे मेरा रोम रोम गुरु कृपा का ऋण है, अनुग्रहित है। यही भावना करता हूँ कि गुरुदेव की मंगल देशना में सभी लाभान्वित और स्वयं को मोक्ष मार्ग पर अग्रसर करें। इन्हीं भावनाओं सहित परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के चरणों में